अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। स्टूडेंट्स, हम पास्ट टेंस को डिस्कस कर रहे थे और पास्ट टेंस के फर्स्ट 3 पार्ट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने लास्ट 3 वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया था। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे होते हैं। इसी तरह उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए, लेकिन शर्त ये है कि इन फिक्रों में वक्त का जिक्र भी ज़रूर हो, तो वो भी इसी टेंस के फिक्रे होते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जो कि माजी में शुरू हो एक वक्त में और माजी के दूसरे वक्त तक जारी रहा हो। इसके अलावा हम इस टेंस को माजी में वाक़ई होने वाले ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि गैर मखसूस और जारी रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से ये किताब पढ़ रहा था। अब इसने माजी के एक वक्त में किताब को पढ़ना स्टार्ट किया और दूसरे वक्त यानी कि 2 घंटे उसने पढ़ने वाले काम को माजी में जारी रखा। इस दौरानिए को जो कि माजी में एक वक्त में शुरू हुआ और दूसरे वक्त तक जारी रहा, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन सीइंग मूवी फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से मूवी देख रहा था। अब यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म सीइंग का हमने इस्तेमाल किया है। इसी तरह दूसरी मिसाल है, यू हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। तुम 1 घंटे से रो रहे थे। अब यहाँ भी हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि वीपिंग का इस्तेमाल किया है। अब दोनों सेंटेंसेस के आखिर में रहा था और रहे थे वगैरह मौजूद हैं और इसके अलावा इनमें वक्त का जिक्र भी मौजूद है, इसलिए ये दोनों सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे हैं। अब हम बढ़ते हैं जनरल स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम लास्ट में ऑब्जेक्ट और वक्त का जिक्र भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैड बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हैड बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, इन सभी के साथ हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर को हम इस टेंस में वक्त के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम फॉर को देखते हैं। फॉर को हम इस टेंस में तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन वक्त के दौरानिए या उसकी मिकदार को जाहिर करे। फॉर एग्जाम्पल, 2 आवर्स 2 घंटे, 3 डेज 3 दिन, 1 वीक 1 हफ्ता, 2 मंथ्स 2 महीने, 7 ईयर्स 7 साल, 1 सेंचुरी 1 सदी,
10 मिनट्स, 10 मिनट्स। अब ये सभी क्या कर रहे हैं? वक्त की मिकदार को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब वक्त की मिकदार को हम किस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं? गिनती के अल्फाज को इस्तेमाल करके। अब यहाँ हमने 2, 3, 1, 2, 7, 1, 10 ये सभी क्या हैं? गिनती के अल्फाज हैं। जब इन अल्फाज को हम किसी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी मिकदार को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो जब हम किसी वक्त के मिकदार को ज़ाहिर करेंगे तब हम फार का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं सिंस की तरफ। सिंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई एक्शन वक्त के मखसूस पॉइंट को ज़ाहिर करे। इसके अलावा ये बातें नोट कर लें कि हम सिंस को वक्त के मखसूस दौरानिये के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून एट्सेट्रा। इसके अलावा हम सिंस को दिनों के नाम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे। इसी तरह हम सिंस को महीनों के नाम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। सिंस जनवरी, सिंस जून, सिंस अगस्त एट्सेट्रा। इसके अलावा हम सिंस को घड़ी के वक्त के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंस 3 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस 7 o'clock एट्सेट्रा। इसके अलावा हम सिंस को मखसूस तारीख के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंस 15th जनवरी, सिंस 25th दिसंबर, सिंस 9th नवंबर। इसी तरह सिंस को हम मखसूस ईयर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंस 2005, सिंस 1965, सिंस 1947 एट्सेट्रा। इसके अलावा जब सेंटेंस में वर्ड लास्ट के साथ मज़ीद कोई लफ्ज़ हो तब भी हम उसके साथ सिंस लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा सिंस और फार के इस्तेमाल के लिए एक और कुलिया याद कर लें। जिस वक्त के दौरानिये की जमा बने उसके साथ हम फार का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, महीना की जमा क्या होगी? महीने। इसी तरह साल की जमा सालों होगी, सदी की जमा सदियाँ, और हफ्ता यानी कि वीक की जमा हफ्ते होगी यानी कि वीक्स। इसके अलावा जिस वक्त के दौरानिये की जमा ना बने उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह की जमा क्या बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं बन सकती। इसी तरह क्या सोमवार की जमा बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा 3 बजे, 15 जनवरी और 2005 इन सब की जमा नहीं बन सकती, इसलिए हम इनके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और हैड बीन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और वक्त का इजहार भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन चीटिंग यू सिंस 2018। वो तुम्हें 2018 से धोखा दे रहा था। इसके अलावा दूसरी मिसाल है, यू हैड बीन लर्निंग दिस पोएम फॉर एन आवर। तुम 1 घंटे से ये पोएम, ये नज़म पढ़ रहे थे। इसी तरह तीसरी मिसाल है, ही हैड बीन यूजिंग दिस मोबाइल फॉर 3 आवर्स। तुम 3 घंटों से ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ तीसरे सेंटेंस में ही को हमने सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया, और इसके बाद हमने हैड बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। इसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और वक्त का इजहार किया। स्टूडेंट्स,
अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हैड का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट के बाद हम एक और हेल्पिंग वर्ब बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और वक्त का इजहार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इसी तरह दूसरी मिसाल है, ही हैड नॉट बीन वेटिंग हेयर फॉर 3 hours। वो 3 घंटे से यहाँ इंतज़ार नहीं कर रहा था। इसी तरह तीसरी मिसाल है, द मून हैड नॉट बीन शाइनिंग फॉर इवनिंग। चांद शाम से नहीं चमक रहा था। इसी तरह चौथी मिसाल है, वी हैड नॉट बीन गिविंग आर्म्स सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से भीख नहीं दे रहे थे। इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल है, इट हैड नॉट बीन ड्रिजलिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से बूंदाबांदी नहीं हो रही थी। इन सभी सेंटेंसेस में हमने ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। एक और बात नोट कर लें कि नॉट को हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। अब यहाँ पहली एग्जांपल को ही देख लें, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब यहाँ हमने नॉट का इस्तेमाल पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड के बाद किया है। हम बीन के बाद भी तो कर सकते थे, लेकिन हमारा उसूल क्या है कि नॉट का इस्तेमाल हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। बीन भी एक हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस में बीन सेकंड हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए हमने नॉट का इस्तेमाल पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड के बाद की इस्तेमाल किया है। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे। हैड के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब बीन का इस्तेमाल करेंगे और बीन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और वक्त का इजहार भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू बीन सिविंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से कपड़े सी रही थी। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। क्या वो 3 साल से क्रिकेट खेल रहा था। इसी तरह तीसरी मिसाल है, हैड रिजवान बीन प्लेइंग वेल सिंस 2018। क्या रिजवान 2018 से अच्छा खेल रहा था। इसी तरह चौथी एग्जाम्पल है, हैड आवर क्लास बीन परफॉर्मिंग वेल सिंस 2021। क्या हमारी क्लास 2021 से अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल है, हैड द डॉग बीन बार्किंग फॉर 2 hours। क्या कुत्ता 2 घंटे से भौंक रहा था। इसके अलावा एक और बात नोट कर लें कि हम किस तरह पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इस फिगर को देखें, ही हैड बीन स्टडीइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से यहाँ पढ़ रहा था। अब यहाँ हमें करना क्या होगा कि हम हैड को ही की जगह पर लेके जाएंगे और ही को हैड की जगह पर लेके जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, हैड ही बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से यहाँ पढ़ रहा था। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। अगर पिछली स्लाइड्स में जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको समझ आ गई हैं, तो इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आप आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ही हैड बीइंग मेक दिस पिक्चर फॉर 1 month। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हैड के बाद हेल्पिंग वर्ब बीइंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बीइंग का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हैड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब बीन का इस्तेमाल कर भी दें, तो उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है।
तो इसलिए हम बीइंग की जगह बीन का इस्तेमाल करेंगे, मेक की जगह हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेकिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दूसरी मिसाल है, वी हैड बीन स्विमिंग हेयर सिंस 3 आवर्स। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जिस वक्त के दौरानिए की जमा बने उसके साथ हम फार का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ आर इसके मानी है घंटा, इसकी जमा क्या बनेगी? आर्स यानी कि घंटे। अब यहाँ जो वक्त का दौरानिया है उसकी जमा बन रही है, तो इसके साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिंस का। अब हम बढ़ते हैं तीसरी एग्जांपल की तरफ। द पेशेंट हैड बीन नॉट टेकिंग बिटर मेडिसिन फॉर 2 days। स्टूडेंट्स, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि नॉट का इस्तेमाल हम किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। अब यहाँ इस सेंटेंस में हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैड है, जबकि हमने नॉट का इस्तेमाल सेकंड हेल्पिंग वर्ब यानी कि बीन के बाद किया हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। तो हम क्या करेंगे? नॉट को हम बीन की जगह पर लेके जाएंगे और बीन को हम नॉट की जगह पर लेके जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमारा सेंटेंस बनेगा, द पेशेंट हैड नॉट बीन टेकिंग बिटर मेडिसिन फॉर 2 days। इसी तरह चौथी एग्जांपल है, इट हैड नॉट बीन हेलिंग फॉर मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जिस वक्त के दौरानिए की जमा न बने उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि फार का। अब मॉर्निंग की जमा क्या बन सकती है? कोई भी नहीं बन सकती, इसलिए हम फार की जगह सिंस का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, इट हैड नॉट बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।